स्वागत है। आज हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा पर एक बहुत ही दिलचस्प बुक रिव्यू है और इस पर बात करने का मिशन थोड़ा अलग है। हमें यह समझना है कि 100 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया एक उपन्यास वो आज की हेडलाइंस जैसा क्यों लगता है। ये रिव्यू दावा करता है कि गोरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें इसी पहेली को सुलझाना है। और ये सवाल इसलिए और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग टैगोर को उनकी कविताओं के लिए जानते हैं, गीतांजलि के लिए, एक कवि, एक दार्शनिक। लेकिन ये रिव्यू उन्हें एक बहुत ही तीखे सामाजिक विचारक के रूप में सामने रखता है। ये दिखाता है कि गोरा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस समय के समाज पर एक जबरदस्त टिप्पणी है जो आज भी गूंजती है। रिव्यू की एक लाइन है, ये समाज का सच दिखाता है, और मुझे लगता है हमारा काम उसी सच की परतें खोलना है। बिल्कुल। तो चलिए इस रिव्यू के जरिए गोरा की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि टैगोर ने ऐसा क्या लिख दिया था जो समय को भी मात दे रहा है। शुरुआत करते हैं कहानी के नायक गोरा से। रिव्यू उसे एक ऐसे नौजवान के रूप में पेश करता है जो हिंदू धर्म और भारतीय परंपरा का बहुत बड़ा समर्थक है। ये किरदार की जो एंट्री है वो बहुत दमदार है। हाँ, ये कोई सीधा साधा हीरो नहीं है। गोरा जुनूनी है, अपने विश्वासों को लेकर बहुत बहुत कट्टर है, और एक लेखक के तौर पर ये एक शानदार स्ट्रोक है। जब आप एक किरदार को इतने मजबूत, इतने ठोस विश्वासों के साथ खड़ा करते हैं तो आप दरअसल एक तूफान की तैयारी कर रहे होते हैं। कहानी का असली संघर्ष तो तब शुरू होता है जब इन विश्वासों की नींव पर सवाल उठने लगते हैं। अच्छा, मतलब टैगोर ने जानबूझकर एक ऐसे किरदार को चुना जिसकी पूरी दुनिया हिलने वाली थी। ये सिर्फ घटनाओं की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के अंदर चल रहे वैचारिक भूकंप की कहानी है। बिल्कुल। रिव्यू की एक लाइन है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसकी सोच, विश्वास और पहचान पर सवाल खड़े होते जाते हैं। यही कहानी का इंजन है। उसका बाहरी संघर्ष, जैसे लोगों से बहस करना, समाज से लड़ना, वो असल में उसके अंदर चल रहे संघर्ष का ही एक अक्स है। वो जिस सच को पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है, कहानी के अंत तक वो उसी सच को अपने अंदर खोज रहा होता है। ये यात्रा एक विश्वास से दूसरे विश्वास तक पहुंचने की नहीं, बल्कि शायद हर विश्वास के पार जाकर सत्य को अनुभव करने की है। वाह, ये बात मुझे उपन्यास के उस पहले बड़े आइडिया पर ले जाती है जिसका जिक्र रिव्यू में है, और ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार लगता है। रिव्यू कहता है कि टैगोर का पहला और सबसे बड़ा संदेश था, इंसान धर्म से बड़ा होता है। आज ही सुनना शायद आसान लगे, पर उस समय में जब पहचान का सबसे बड़ा आधार ही धर्म था, ये कहना तो मतलब पूरे सिस्टम को चैलेंज करने जैसा रहा होगा। ये सिर्फ चैलेंज नहीं, ये एक धमाका था। हमें उस समय के समाज को समझना होगा। आपकी पहचान आपके जन्म, आपकी जाति, आपके धर्म से तय होती थी। वो आपकी चमड़ी की तरह थी जिसे आप उतार नहीं सकते। गोरा का पूरा वजूद, उसकी पूरी हस्ती इसी पहचान पर टिकी है। वो एक गौरवान्वित हिंदू है और यही उसकी शक्ति है। और कहानी उसी शक्ति को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देती है, ऐसा कुछ? एक तरह से हाँ। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी इस पहचान की जमीन ही खिसका देता है, और तब उसे मजबूरी में एक बड़े सवाल का सामना करना पड़ता है कि अगर मैं वो नहीं हूं जो मैं हमेशा से मानता आया हूं, तो फिर मैं कौन हूं? और यहीं टैगोर अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी असली पहचान किसी लेबल में नहीं, बल्कि तुम्हारे इंसान होने में है। धर्म, जाति, परंपरा, ये सब रास्ते हो सकते हैं, शायद मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी भी हों, पर ये मंजिल नहीं है, मंजिल इंसानियत है। यानी टैगोर कह रहे थे कि हम अपनी पहचान को चुन सकते हैं, वो हमें विरासत में मिली एक जेल नहीं होनी चाहिए। पर अगर समाज का हर व्यक्ति अपनी सोच बदलने लगे तो समाज का क्या होगा? क्या ये अराजकता नहीं होगी? रिव्यू का दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा है। सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा। हाँ, और ये टैगोर के सुधार के तरीके को दिखाता है। उस दौर में कई समाज सुधारक थे जो कानून बदलकर, नियम बनाकर समाज को बदलना चाहते थे। टैगोर का रास्ता वो उल्टा था। उनका मानना था कि सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। आप कानून बना सकते हैं, पर अगर लोगों की सोच नहीं बदली तो वो कानून या तो कागज पर रह जाएगा या फिर समाज उसे तोड़ने के 1000 रास्ते निकाल लेगा। और लोगों की सोच को बदलने से सबसे ज्यादा क्या चीज रोकती है? शायद हमारी परंपराएं। यहीं पर रिव्यू का तीसरा बिंदु आता है जो मुझे लगता है इन दोनों को आपस में जोड़ता है। अंधी परंपरा हमें बांट सकती है,
जोड़ नहीं सकती। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तीनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंसानियत धर्म से बड़ी है, ये लक्ष्य है। ये बदलाव सोच से आएगा, ये प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है अंधी परंपरा। ये चुनौती है। देखिए, टैगोर परंपरा के खिलाफ नहीं थे, वो अंधेपन के खिलाफ थे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि परंपरा एक नदी की तरह होनी चाहिए, जो हमेशा बहती रहे, अपने साथ नई चीजों को मिलाती रहे, और जो गंदगी हो उसे पीछे छोड़ती जाए। लेकिन अगर ये नदी एक ठहरा हुआ तालाब बन जाए तो उसका पानी सड़ने लगता है। गोरा शुरुआत में उसी ठहरे हुए तालाब का समर्थक है। वो हर परंपरा को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सही ठहराने की कोशिश करता है। जी, और कहानी उसे यही सिखाती है कि विवेक का इस्तेमाल करो। ये देखो कि कौन सी परंपरा तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही है, तुम्हें दूसरों से जोड़ रही है, और कौन सी परंपरा तुम्हारे अंदर घमंड, नफरत या भेदभाव पैदा कर रही है। जो परंपरा इंसान को इंसान से बांटे, वो सिर्फ एक बोझ है। गोरा की यात्रा इसी बोझ को उतार फेंकने की यात्रा है। ये सब कुछ बहुत व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर हो रहा है, लेकिन रिव्यू एक और बहुत बड़े कैनवस की बात करता है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये एक ऐसा शब्द है जो आज के दौर में बहुत चार्ज्ड है। रिव्यू की आखिरी लाइन कहती है, असली राष्ट्रवाद सच और संवेदना से बनता है। एक मिनट, ये मुझे जरा समझने दीजिए। सच और संवेदना से बना राष्ट्रवाद, ये कैसा राष्ट्रवाद है? यहाँ टैगोर अपने समय से दशकों, शायद एक सदी आगे की सोच रहे थे। देखिए, उस समय भारत में राष्ट्रवाद की कई धाराएं थीं। एक धारा थी जो सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के विरोध पर टिकी थी। एक और धारा थी जो भारत के गौरवशाली अतीत का गुणगान करती थी और हर पश्चिमी चीज को खारिज करती थी। टैगोर इन दोनों से असहमत थे। तो उनका राष्ट्रवाद क्या था, अगर वो सिर्फ विरोध या सिर्फ अतीत का गौरवगान नहीं था? उनका राष्ट्रवाद आत्म आलोचना पर आधारित था। उनके लिए सच का मतलब था अपने समाज की सिर्फ अच्छाइयां नहीं, बल्कि उसकी क्रूर सच्चाइयों को भी स्वीकार करना। जातिवाद, छुआछूत, महिलाओं की स्थिति, इन सब को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का संकल्प लेना, यही सच्चा राष्ट्रवाद था। आंख बंद करके मेरा भारत महान कहना उनके लिए राष्ट्रवाद नहीं था, वो आत्मप्रवंचना थी। और संवेदना, एम्पैथी? संवेदना का मतलब था देश के हर नागरिक के दर्द को अपना दर्द समझना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या प्रांत का हो। एक ऐसा राष्ट्रवाद जो सिर्फ नक्शे या झंडे से नहीं, बल्कि लोगों के आपसी जुड़ाव से बनता हो। गोरा का सफर इसी समझ तक पहुंचने का सफर है। वो एक संकीर्ण, आक्रामक राष्ट्रवाद से शुरू करता है और एक मानवीय, समावेशी राष्ट्रवाद तक पहुंचता है। वो समझता है कि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसमें बसने वाले करोड़ों इंसानों की मिली-जुली कहानी है। अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि रिव्यू ने वो बड़ा दावा क्यों किया कि गोरा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी लिखे जाने के वक्त थी। क्योंकि ये सारे सवाल, पहचान का संकट, धर्म और इंसानियत की बहस, परंपरा की सीमाएं और राष्ट्रवाद का असली मतलब, ये तो आज हमारी रोज की बातचीत का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सवाल अमर है। हर पीढ़ी को इन सवालों से अपने तरीके से जूझना पड़ता है। हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या सिर्फ हमारा धर्म या हमारी जाति तय करती है? एक अच्छे समाज का आधार क्या होना चाहिए? एक सच्चे देश का मतलब क्या है? गोरा इन सभी सवालों को कहानी के केंद्र में रखता है। इसीलिए ये उपन्यास कभी पुराना नहीं होता। ये एक आईने की तरह है जिसमें हर पीढ़ी को अपना अक्स दिखाई देता है। तो फिर ये किताब है किसके लिए? ये कोई हल्की फुल्की कहानी तो नहीं लगती। रिव्यू के मेरी राय वाले सेक्शन में साफ लिखा है कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो समाज को समझना चाहते हैं, जिन्हें गहरे और सार्थक उपन्यास पसंद है, और खास तौर पर वो लोग जो रविंद्रनाथ टैगोर को सिर्फ कवि नहीं, एक सामाजिक विचारक के रूप में देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही वर्गीकरण है। ये उपन्यास आपसे मेहनत मांगता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक बौद्धिक और भावनात्मक मंथन है। ये आपको कई जगहों पर असहज करेगा, आपके अपने विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगा। ये उन पाठकों के लिए है जो साहित्य में बने बनाए जवाब नहीं, बल्कि बेहतर सवाल ढूंढते हैं, जो अपनी सोच को चुनौती दिए जाने का स्वागत करते हैं। मतलब ये एक एक्टिव रीडिंग का अनुभव है। आप इसे बस पढ़कर किनारे नहीं रख सकते, इसके विचार आपके साथ रह जाते हैं। निश्चित रूप से। और ये टैगोर के दो रूपों का संगम है। उनकी कविताएं उनके दिल की कोमलता दिखाती हैं, तो गोरा उनके दिमाग की गहराई
और समाज के प्रति उनकी बेचैनी को दिखाता है। ये साबित करता है कि टैगोर के लिए कला सिर्फ सौंदर्य की वस्तु नहीं थी, बल्कि समाज को रास्ता दिखाने वाली एक मशाल भी थी। तो इस रिव्यू से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि गोरा सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि विचारों का एक पूरा इकोसिस्टम है। कहानी तो बस एक जरिया है हमें उन बड़े सवालों तक ले जाने का, और इसकी सबसे बड़ी सीख, जैसा रिव्यू कहता है, शायद यही है कि असली धर्म इंसानियत है, एक ऐसा सच जो किसी भी दौर या सरहद का मोहताज नहीं है। बिल्कुल, ये एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे टैगोर ने एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। ये उपन्यास और रिव्यू दोनों ही हमें पहचान के संकट पर सोचने पर मजबूर करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, अगर किसी इंसान की पूरी पहचान, उसका पूरा जीवन एक ऐसे विश्वास पे टिका हो जो बाद में एक झूठ साबित हो जाए, तो उसके बाद उस इंसान के लिए सच के क्या मायने रह जाते हैं? वो अपनी नई सच्चाई के साथ क्या बनता है? उस टूटे हुए विश्वास की राख पर वो अपने भविष्य की कौन सी इमारत खड़ी करता है?